मेरे नौजवान साथियों, भारतवर्ष के भाइयों एवं बहनों और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों, मैं दीपक कुमार बख्शी, रहने वाला बिहार का, भारत के हृदय प्रदेश से, विरासत की धनी राजधानी पाटलिपुत्रा और लोकतंत्र की जननी के हृदय स्थल से, गंगा के पवित्र तट पर, मुरगांव का वासी आपके समक्ष पुनः हार्दिक अभिनंदन करने हेतु प्रस्तुत हुआ हूं। आज इस नई सदी के 9 वर्ष के 9 बिहान में आप सबों का सादर अभिनंदन, स्वागत एवं सत्कार करते हुए मैं आनंद विभोर हूं। क्या कहूं, मैं भारतवर्ष का रहने वाला हूं, भारतवर्ष का गीत गाता हूं और स्वामी विवेकानंद की तरह मैं चाहता हूं कि भारत मेरे बचपन का हिंडोला हो, मेरे यौवन का आनंद लोक हो और मेरे बुढ़ापे का मोक्ष भी हो। इन्हीं पवित्र कामनाओं के साथ आज हमारे हृदय में जो आग धधक रही है, वो आग हम अपने भारतवासियों के हृदय में धधकता हुआ देखना चाहते हैं। वो आग कोई ज्वाला नहीं, वो आग दीप्तिमान है, सूरज की तरह प्रकाशमान है और एक टिमटिमाते हुए दीपक की तरह अंधकार को प्रकाशित करने में उद्वेलित है। आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं जीवन पर्यंत भारत विजन 2047 के पवित्र लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ पर, यानी आजादी के शताब्दी समारोह के अवसर पर 15 अगस्त 2047 को अपना राष्ट्रीय तिरंगा पुनः आसमान में फहराना चाहता हूं और हमारे साथ 150 करोड़ भारतवासी होंगे, जिसमें माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों का साथ होगा। सभी एक नई आशा, नई किरण, नए आत्मविश्वास और उल्लास के साथ जन गण मन का गान करेंगे। जब हमारा भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, जब हमारा भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र होगा, जब हमारा भारत एक सशक्त राष्ट्र होगा, जब हमारा भारत विश्व में पुनः विश्व गुरु बनने का खिताब होगा, जब हमारा भारत सत्य, अहिंसा एवं शांति का अलग जगाने का एक राष्ट्र होगा, और जब हमारा भारतवर्ष विश्व में वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ सत्यमेव जयते की मशाल लिए गर्व से कहेगा
कि हम भारतवासी हैं और हम विश्व में शांति, सत्य, अहिंसा का अलग जगाना चाहते हैं। और वस्तुतः यही मानवता है और यही भारतीयता है, यही हम भारतवासी की इच्छा है, आकांक्षा है। और सतत एवं समावेशी विकास की धारा में बहने हेतु लालसा है। आइए मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों एवं बहनों, हम भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र और एक सशक्त शांतिपूर्ण राष्ट्र जो एकता एवं अखंडता के बलिवेदी पर मर मिटने वाला राष्ट्र, 150 करोड़ भारतवासियों का राष्ट्र, किसानों, नौजवानों का राष्ट्र और समस्त हिंदुस्तानियों का राष्ट्र बनाने हेतु आज पुनः कृत संकल्प हूं कि हम तन मन धन से एकजुट होकर, मिलजुल कर आगे बढ़ते हुए भारतवर्ष को महान विजन 2047 के तहत आजादी के शताब्दी समारोह में एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र और एक सशक्त, शांतिपूर्ण, कुशल अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र का पुनः निर्माण करें, यही मेरी कामना है। वस्तुतः यही आप सबों की भी कामना है। मैं जानता हूं आप हमारे इस स्वतंत्रता संग्राम के द्वितीय आंदोलन में अवश्य सहभागी होंगे, कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और विभिन्नता में एकता का परिदृश्य, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी क्षेत्र के हो, किसी भाषाई के लोग हो, सभी लोग मिलजुल कर आगे बढ़ें, खिल के चलें, मिल के चलें और दिल से चलें। मेरे नौजवान साथियों और मेरे नन्हे मुन्ने नौनिहालों, आज वक्त आ चुका है कि हम पुनः उठें, जागें और तब तक न रुके जब तक कि पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, जब तक कि हमारा भारतवर्ष एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक सशक्त राष्ट्र, विश्व में एक कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र और तन मन धन से 150 करोड़ भारतवासियों को जागृत करने वाला राष्ट्र बनाए। ईश्वर से भी मेरी यही प्रार्थना है, अपने माता पिता एवं बुजुर्गों से भी यही प्रार्थना है, अपने पूर्वजों से भी यही प्रार्थना है, और तो और अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति और यशस्वी प्रधानमंत्री से भी यही प्रार्थना है। साथ ही साथ लोकसभा, राज्यसभा के यानी संसद के सभी सदस्यों से भी यही मेरी प्रार्थना है और देश के विभिन्न राज्यों के विधायकगण एवं विधान पार्षदगण तथा नगर निकाय एवं
गांव के पंचायतों के सभी लोगों से और तो और समस्त भारतवासियों के हृदय से मेरी यह प्रार्थना है कि आप सभी मिलजुल कर हमें आशीर्वाद दें, हमारे नौजवान साथियों को आशीर्वाद दें, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को आशीर्वाद दें कि वह आजादी के शताब्दी समारोह में यानी स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ पर भारत विजन 2047 के तहत भारतवर्ष को पुनः एक विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र, कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र तथा विश्व में सत्य, अहिंसा व शांति का अलग जगाने वाला राष्ट्र बनाने में हर संभव योगदान देने की कृपा करें। और मुझे आशा ही नहीं वरन पूरा विश्वास है कि हम सब जब मिल के चलेंगे, खिल के चलेंगे और दिल से चलेंगे तो पवित्र लक्ष्य की अवश्य प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप तो जानते ही होंगे हमारे भारत विजन के 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जिनके बलबूते हम अपने भारतवर्ष की, एक नए भारत की, एक कुशल भारत की, एक विकसित भारत की रचना करने का संकल्प लिए हैं। वे हैं, प्रथम एकता व अखंडता यानी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, द्वितीय कृषि एवं उद्योग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, तृतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चतुर्थ शिक्षा एवं स्वास्थ्य हेल्थ एंड एजुकेशन, पांचवा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी शांति एवं संरक्षण, छठा विकास एवं प्रबंधन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, सातवां स्ट्रेटजी एंड स्पेस राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अंतरिक्ष, आठवां एनर्जी एंड इकोनॉमी ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था, नौवां पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, एंड अंत में 10वां विरासत एवं प्रसन्नता हेरिटेज एंड हैप्पीनेस। यही आनंद का भाव, यही प्रसन्नता का भाव, तन मन धन से स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिपूर्ण जीवन जीने का भाव ही हमारे पवित्र लक्ष्यों को पूरा करेगा, ऐसी मेरी कामना है, ऐसा मेरा विश्वास है। और यही भारत की गौरवशाली सभ्यता व संस्कृति का उद्घोष है। यही भारत के लोकतांत्रिक परंपरा का परम गान है और यही वस्तुतः मानवता की सेवा है। आपको याद होगा मेरे नौजवान साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, अर्थात बुद्ध के करुणा एवं शांति के उपदेश के प्रति समर्पित होना,
और समूह के साथ, संघ के साथ मिलकर चलना, अपने को आत्मसात करना एवं धर्म के पदचिन्हों पर, उपदेशों पर अपना जीवन समर्पित करना, मानवता की सेवा करना, यही मानव धर्म है और यही भारत धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मेरे नौजवान साथियों, जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान, और श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की वाणी थी कि जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान, तो हमारा हृदय गर्व से फूला नहीं समाया था। हमें एक नई अनुभूति हुई थी जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, हारिए न हिम्मत, विसारिए न हरि का नाम, और जेहि विधि राखे राम, वाहे विधि रखिए। यानी हिम्मत नहीं हारना है जीवन में, चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा ना हो, असंभव सा लक्ष्य भी संभव हो जाता है जब हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं लोग, मिलकर आगे बढ़ते हैं लोग, खिल के आगे बढ़ते हैं लोग और दिल से आगे बढ़ते हैं लोग। मेरे नौजवान साथियों, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वाणी हमें अवश्य याद होगी। उन्होंने कहा था, छोटा लक्ष्य अच्छा नहीं होता है। किसी देश के लिए, किसी बड़े देश के लिए बड़ा लक्ष्य होना अनिवार्य है और उसके लिए तन मन धन से कार्य करने का सतत प्रयास करना ही देश धर्म है। और उन्होंने जो अपने विजन 2020 से जो युवाओं में एक अग्नि जलाई थी, उसी अग्नि का ताप हमारे रगों में है। जब हम उनके साथ, जब वे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार थे, तो उनका पांव छूकर हमने संकल्प लिया था कि हम भारत विजन 2020 को आगे बढ़ा के भारत विजन 2047 की परिकल्पना करेंगे और उस विजन को भारतीय स्वतंत्रता के दूसरे संग्राम में परिवर्तित कर अपने समस्त भारतवासियों के साथ एक सशक्त, आत्मनिर्भर और कुशल भारत का निर्माण करेंगे। जब हमारा भारत विश्व में एक विकसित राष्ट्र कहा जाएगा, जब हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया कहा जाएगा, जब हमारा भारत विश्व गुरु का खिताब पाने में सफल होगा। आइए मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों और मेरे नौजवान साथियों, बेटे एवं बेटियों, माताओं एवं बहनों एवं बुजुर्ग माता पिताओं, हम भारतवर्ष को न केवल भारत की धरती पर, न केवल 150 करोड़ भारतवासी के हृदय में, बल्कि इस एशिया महादेश के लोगों के हृदय में और तो और संपूर्ण विश्व के लोगों के हृदय में मानवता की सेवा
करने का अलग जगाना चाहते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अस्तो माँ सदगमया और मृत्यो माँ अमृतंगमया। यानी हे ईश्वर, हे चराचर जगत के सभी प्राणियों, हे पूर्वज और माता पिताओं, हे भारतवर्ष के 150 करोड़ वासियों, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप मुझे स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांति में जीवन का वरदान दो और हमें भारतवर्ष को एक विकसित, सशक्त, कुशल, शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने हेतु हमें अभय दान दो, ताकि हम सब मिलके एकजुट होकर एक विचार से कदम से कदम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ें और धर्म की रक्षा, न्याय की रक्षा, मानवता की रक्षा और अपने भारतीयता की रक्षा के लिए अपना जीवन का कण कण न्यौछावर करने के लिए प्रतिज्ञारत रहें और प्रयासरत रहें, जिससे कि एक न एक दिन भारत विजन 2047 के तहत हमारे पवित्र लक्ष्यों की प्राप्ति में हम सफल और सार्थक हों। यही मेरी कामना है और यही हमारे समस्त भारतवासियों के मन में विश्वास है, आशा है, आकांक्षा है, आत्मविश्वास है। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मेरे नौजवान साथियों, होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और तो और मेरे नौजवान साथियों, मेरे भारतवर्ष के भाग्य विधाताओं, आपको मैं आज के इस शुभ बेला में पुनः स्मरण दिलाना चाहता हूं, हमारे भाग्य का विधाता हमारा भारतवर्ष है, जो राष्ट्रगान में छिपा हुआ है। और हमारे करोड़ों भारतवासियों के हृदय में सत्य, अहिंसा और शांति का गुणगान है। जो हमारे रगों में है, जो हमारे खून में है, जो हमारे मांसपेशियों में है, जिसके बलबूते हम आगे बढ़ने को ललायित हैं। जीवन पथ पर सफल उद्देश्यों के लिए पवित्रता का बोध लिए आगे बढ़ने को उत्सुक हैं और मिलजुल कर अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाने हेतु, एक कुशल राष्ट्र बनाने हेतु, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने हेतु, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने हेतु, एक कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने हेतु सतत निरंतर प्रयास करने का प्रतिज्ञा रत है और हम काम
कर रहे हैं, अपने संविधान के तहत अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। बुजुर्गों ने कहा था, होगी सफलता क्यों नहीं, संघर्ष पथ पर दृढ़ रहो। और हमारे पूज्य पिताजी का कहना था कि विघ्नों के ही बीच सफलता रहती है शुभ कर्मों में, और कारज धीरे होत है और काहे होत अधिक। हमें संयम नहीं छोड़ना है, हमें विघ्न बाधाओं को से नहीं डरना है। आपने महान कवि की वाणी भी सुनी होगी, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे नौजवान साथियों, आइए और इस राष्ट्रीय तिरंगे का, जिसमें 3 रंग और 24 तिलियों से भरा चक्र है, केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, और हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई, और कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, और ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। जब हम लोग बचपन में गीत गाते थे, तो बचपन से ही देश के प्रति सब कुछ न्यौछावर करने का एक उद्वेग जगा था। और आज जब हमारे बच्चे बचपन में हिंडोला कर रहे हैं, जब हमारे युवा पुत्र एवं पुत्री आनंद लोक में सांस ले रहे हैं, और जब हम जैसे लोग बुढ़ापे का मोक्ष मानकर अपने भारतवर्ष का गुणगान कर रहे हैं, यही तो भारतीयता है, सचमुच यही तो मानवता है, और यही भारतवर्ष है। मेरे नौजवान साथियों, अब हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं। जीवन पथ पर हम भारतवासी मिलजुल के सदैव आगे बढ़ेंगे, एक नए उत्साह के साथ, एक नए उल्लास के साथ, और एक नए आत्मविश्वास के साथ, जिससे कि भारत विजन 2047 का सपना, परिकल्पना सच हो, और इस पवित्र लक्ष्य में हमें सफलता मिले, ताकि हम अपने स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ पर, अपने स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह में, अपने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त सन 2047 को पुनः अपने राष्ट्रीय झंडा को फहराकर गर्व से कहें, जाना गाना माना अधिनायक जय है और भारत भाग्य विधाता। मुझे आशा है हम सब मिलके अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तन मन धन से आगे बढ़ेंगे, मिलके चलेंगे, खिल के चलेंगे और दिल से चलेंगे। मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों एवं बहनों, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना का दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। यही मेरी कामना है।
यह मेरे जीवन का उद्देश्य है। हम रहे या न रहे, लेकिन मेरे भारतवर्ष के युवा मन, बचपन से युवा होता मन, पौरुष से भरा तन और पुरुषार्थ से भरा धन, सभी को समाहित करते हुए हम 150 करोड़ भारतवासी के हित में अपने भारतवर्ष को एक सशक्त, आत्मनिर्भर, कुशल, शांतिपूर्ण एवं विकसित राष्ट्र बनाने हेतु अपना योगदान प्रदान करने की कोशिश करेंगे। इस सफलता के पथ पर, इस भारतवर्ष के उत्थान के पथ पर, यह भारत विजन 2047 के पथ पर आइए हम सब मिलकर संकल्प लें और संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने हेतु सतत प्रयास जारी रखें। यही मेरी कामना है और यही मानवता है, यही देशभक्ति है, यही भारतीयता है, यही सत्य है, यही शिवम है और यही सुंदरम है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारतवर्ष, जय भारत के लोग। हम भारत के लोग पुनः आपको प्रणाम करते हैं और आपका आशीर्वाद लेते हैं। जय भारतवर्ष।